नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी लड़की जो ना देख सकती है, ना सुन सकती है और ना ही बोल सकती है, फिर भी आईसीएसई बोर्ड एग्जाम में 98.7% मार्क्स स्कोर करती है, क्या आपको भरोसा हो रहा है इस बात पे? नहीं ना? क्योंकि हमने कुछ ऐसे अपने परसेप्शंस बना रखे हैं कि अगर कहीं ना कहीं कोई डिफरेंटली एबल्ड है तो वो ऐसे मार्क्स तो नहीं स्कोर कर सकता। इस कहानी पे हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। ये कहानी है सारा मोइन की। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी लड़की की कहानी जो ना देख सकती है, ना सुन सकती है और बोल भी नहीं सकती है। फिर भी उसने आईसीएसई बोर्ड के डिक्लेयर्ड रिजल्ट्स में 12वीं कक्षा में 98.7% लाकर इतिहास बना दिया। दोस्तों, सारा बचपन से ही एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी जिसका नाम है सार्कोइडोसिस। इस बीमारी ने धीरे धीरे उसकी दुनिया ही छीन ली। उसकी आंखों की रोशनी तो बचपन से ही नहीं थी, सुनने की क्षमता भी क्लास 3 तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो गई और बोलने की क्षमता भी खत्म हो गई। तो अब एक ऐसी बच्ची जो अंधेरे, सन्नाटे और खामोशी में जी रही थी। सारा के पिता एक सरकारी कर्मचारी थे, लेकिन अपनी बेटी के इलाज के लिए उन्होंने वॉलेंटरी रिटायरमेंट लिया और सारा को लेकर के दक्षिण भारत के दूर दराज अस्पतालों तक गए, इलाज, उम्मीद और संघर्ष के बीच। इस दौरान सारा ने अपनी पढ़ाई के 2 साल खो दिए, लेकिन उसके माता पिता ने हार नहीं मानी। सारा की माँ एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका थी। उन्होंने एक अनोखा तरीका खोजा। वो क्या करती थी कि सारा के जब कभी कोई एग्जाम्स होने वाले होते थे तो उनको रिवाइज कराने के लिए, चैप्टर्स को रिवाइज कराने के लिए वो सारा के हाथ की हथेली पर अपनी उंगली से अक्षर लिखती थी और सारा उन अक्षरों को महसूस करके उन्हें जोड़कर शब्द बनाती थी और फिर उन्हीं शब्दों से पूरे पूरे सेंटेंसेस। है ना कुछ अजीब सा? ये सोचिए, जहां हम किताब देखकर पढ़ते हैं वहां सारा हथेली पर लिखे अक्षरों से दुनिया समझ रही थी। सारा क्राइस्ट चर्च कॉलेज लखनऊ में पढ़ रही थी और इस संघर्ष में उनके टीचर भी उनके साथ में थे। उनकी मेहनत को कम करके आंका नहीं जा सकता। सारा के टीचर क्या करते थे कि हर एक चैप्टर को पीडीएफ में बदलते थे और फिर उसे एक स्पेशल डिवाइस ऑर्बिट रीडर में पीडीएफ वो पेजेस डालते थे। वहाँ से ऑर्बिट रीडर से वो पीडीएफ पेज ब्रेल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता था, जिसको सारा अपनी उंगलियों से उन शब्दों को महसूस करके पढ़ती थी। तो अगर हम ऐसा बोलें कि ये पढ़ाई नहीं थी, ये एक तरीके का संघर्ष चल रहा था अपनी क्षमताओं के विरोध में, तो ये गलत नहीं होगा। अब जब सारा ने इतना संघर्ष जीत ही लिया है, तो जब सारा से ये पूछा जाता है कि उसका सपना क्या है, तो वो एक सिविल सर्वेंट बनना चाहती है ताकि वो देश की सेवा कर सके और ये साबित कर सके कि कमजोरियां शरीर में होती हैं, मनुष्य के दिमाग में नहीं। सारा, जहां दुनिया ने अंधेरा देखा वहां सारा ने अपना रास्ता बनाया। जहां लोग हार मान लेते हैं वहीं पे उसने इतिहास लिख दिया। सारा की ये कहानी कोई कहानी नहीं, ये एक पूरे समाज के लिए एक संदेश है कि अगर हौसला हो तो असंभव कुछ भी नहीं है। ये आपको कहानी कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में अपने विचार शेयर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी मोटिवेशनल कहानियाँ समाज को एक रास्ता दिखा सकती हैं, एक उनको जीने का तरीका सिखा सकती हैं। लेकिन इस मुहिम में आपका सहयोग भी उतना ही ज़रूरी है। एक छोटा सा लाइक, कमेंट और शेयर शायद हमारे इस प्रयास में आपका बहुत बड़ा सहयोग होगा। वंदे मातृभूमि।